हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किया था प्लांट कम्युनिटीज़ के बारे में। और अपन ने डिस्कस किया था कि प्लांट कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, उनमें प्लांट्स जो होते हैं उनके अमंगस्ट म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे होता है, और एवोल्यूशन ऑफ प्लांट कम्युनिटीज़ अपन ने पढ़ा। और आज अपन डिस्कस करेंगे प्लांट कम्युनिटीज़ इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी प्लांट कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं इंडिया में, अलग अलग उनके जो कम्युनिटीज़ हैं। सबसे पहला जो है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल जो है हॉट वेट अपन कह सकते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट, इनको हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरियाज़ विथ एनुअल रेनफॉल एक्सीडिंग 80 इंचेस। 80 इंचेस से ज़्यादा जो क्या कहते हैं रेनफॉल होती है एनुअली, उनको इस वाले उसमें जो फॉरेस्ट बनते हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड मतलब बहुत ज़्यादा बारिश जहाँ हो रही है, दे आर फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ कैनरा टू साउथ एंड द ईस्टर्न सब हिमालयन ट्रैक्ट इन असम। ये जो है कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ कैनरा टू द साउथ एंड द ईस्टर्न सब हिमालयन ट्रैक्ट इन असम, असम के अंदर। In the luxuriance of vegetation, these forests are almost similar to the equatorial forest of Amazon and Congo basin। मतलब काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये, उसको हम उसे कंपेयर कर सकते हैं अमेज़ॉन और कॉन्गो बेसिन से जो फॉरेस्ट हैं। और इसमें जो वेजिटेशन है इट शोज़ लेयरिंग, द टॉलेस्ट ट्रीज समटाइम्स अटेनिंग अ हाइट ऑफ अबाउट 150 फीट। लेयरिंग होती है इनमें, अपन सब जानते हैं लेयरिंग, अपन ने डिस्कस किया है पहले। और जो टॉलेस्ट ट्रीज़ हैं इसमें उनकी हाइट लगभग 150 फीट भी होती है। उसके अलावा क्लाइंबर्स एंड ट्री एपिफाइट्स शो प्रोफिलिक ग्रोथ। देयर इज़ ऑल्सो अ वेरी डेंस अंडर ग्रोथ ऑफ श्रब्स एंड दीज टुगेदर विद क्लाइंबर्स मेक द फॉरेस्ट समटाइम्स इम्पेनेट्रेबल। द कैरेक्टरिस्टिक ट्रीज़, इसमें जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं वो उनका नाम है डिप्टोकार्पस इंडिकस, होपिया प्रेविफ्लोरा, कैलोफिलम एंड मैंजीफेरा इंडिका। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ दी फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड बाय शिफ्टिंग हिल कल्टीवेशन और हैव बीन रिप्लेस्ड बाय प्लांटेशन ऑफ रबर, स्पाइसेस और बीटल पाम। दूसरा जो है इट इज़ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। These are found in the hills of Nilgiris, Nilgiri Hills, Annamalai, Palni, Shevaroy in South India में, and they begin at about 5,000 feet height। ये जो है 5,000 feet height पे क्या कहते हैं पाए जाते हैं। In the south, these forests are locally known as sholas। Here, the characteristic trees are Michelia nilgirica, पीला चंपा जिसे अपन कहते हैं, यूरिया जापोनिका एंड टेस्ट्रोनिमिया जापोनिका एक्सेट्रा। फिर है आपका डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज कवर एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ द कंट्री एंड कॉरेस्पॉन्ड टू द रेनफॉल डिवीजन विद 40 to 80 इंचज़ एनुअल रेनफॉल। और ये काफ़ी बड़ा एरिया कंट्री का कवर करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, और यहाँ पे नियर अबाउट 40 से 80 इंच एनुअल रेनफॉल होती है। एंड दीज फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अ स्ट्रिप अलॉन्ग द वेटर वेस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेटो, दैट इज़ बॉम्बे, नॉर्थ ईस्ट आंध्रा एंड मध्य प्रदेश, गैंजेटिक प्लेन एंड कंसिडरेबल एरियाज ऑफ द सब हिमालयन ट्रैक्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पंजाब इन द वेस्ट to the Assam Valley in the east. These forests are also known as the monsoon forests. They comprise the important teak Tectona grandis and Sal Shorea robusta forest in India and produce some of the most important timbers in India. और इन जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे टीक है, अपन सब सागवान की लकड़ी जो अपन टेक्टोना ग्रैंडिस, एंड साल की लकड़ी शौर्य रोबस्टा, ये इसमें ये पाए जाते हैं ट्रीज़। एंड सम इम्पॉर्टेंट टिम्बर प्लांट्स जो हैं वो पाए जाते हैं इस डेसिडियस फॉरेस्ट में।
मैनी प्लांट्स ऑफ द रीजन शेड देयर लीव्स इन हॉट समर, और हॉट समर में कई प्लांट्स जो हैं अपने आप को मतलब इनकी जो लीव्स हैं वो शेड हो जाती हैं, मतलब हट जाती हैं प्लांट्स पे से। नेक्स्ट है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट अकर कैरेक्टरिस्टिकली इन द नॉर्थ पंजाब वेयर द रेनफॉल डज नॉट एक्सीड 30 इंचेस। ये जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिकली ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं लेकिन ड्राई हैं, नॉर्दर्न पंजाब में पाए जाते हैं, जहाँ पे रेनफॉल जो होती है एनुअली 30 इंच से ज़्यादा नहीं होती, एंड इज़ ऑफन लेस दैन 20 इंचेस, और कई बार 20 इंच से भी कम रेनफॉल होती है। The tree grown and open with such species, the tree growth is open with such कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं इसमें, सच एज अकेशिया अरेबिका, बबूल, अकेशिया मॉडेस्टा, फुलाई, प्रोसोपस स्पाइसिगेरा, एल्बिजिया लिबेक एंड डेलबर्गिया सीसू। शीशम की लकड़ी जो होती है, इसमें मोस्ट ऑफ द ट्रीज़ आर लीफलेस इन विंटर। The forests pass on to the acacia scrubland and desertic vegetation in dry regions. फिर आते हैं coniferous forest. These occur in the temperate zone of the western and eastern Himalayas. In the western and central Himalayas, these forests extend from about 5,000 feet to about 11,000 feet with abundant formation of conifers. जो कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं ये पाए जाते हैं टेम्परेट जोन ऑफ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयाज़ में। इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज़ जो हैं वो दे एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 5,000 फीट टू अबाउट 11,000, 5,000 से 11,000 फीट तक के इसमें पाए जाते हैं, और इसमें अबंडेंट कॉनिफरस प्लांट्स पाए जाते हैं, कॉनिफर्स पाए जाते हैं। और इसमें ट्रीज़, कॉमन ट्रीज़ हैं बहुत कैरेक्टरिस्टिक ट्रीज़, उनमें मेन है देवदार के वृक्ष अपन जाते हैं, सिड्रस डियोडारा, देन ब्लू पाइन, पाइनस एक्सेल्सा, स्प्रूस, पाइसिया मोरिंडा, सिल्वर फर बहुत कॉमन है, एबीस पिंड्रो, एंड यू जिसे हम बोलते हैं टेक्सास बैकेटा। और इन द ईस्टर्न हिमालयाज़ द कॉनिफरस बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम 9,000 to 12,000 फीट। ईस्टर्न हिमालयाज़ में जो कॉनिफरस बेल्ट होती है 9,000 से 12,000 फीट पे एक्सटेंड है, और इसमें जो कॉमन कॉनिफरस स्पीशीज़ हैं उसमें आते हैं एबीस वेबियाना, पाइसिया मोरिंडा, लैरिक्स ग्रिफ्थाई लार्च एंड सूगा ब्रूमोनियाना। हेमलॉक प्लांट जिसे कहते हैं, हेमलॉक स्प्रूस एंड जूनिपर, बहुत कॉमनली आपने सुना होगा नेम्स को। फिर है एल्पाइन फॉरेस्ट। एल्पाइन फॉरेस्ट जो हैं दीज कंसिस्ट ऑफ ड्वार्फ ट्रीज एंड shrubs at higher altitudes in the Himalayas. In the west, it begins as 11,000 to 12,000 feet and goes up to 15,000 feet or sometimes higher. The characteristic trees are the high-level silver fir, silver birch, junipers. जो alpine forest हैं उसके जो common examples हैं shrubby rhododendrons, और जो alpine zone है in the eastern Himalayas जो 12,000 फीट के ऊपर होता है इज़ कैरेक्टराइज बाय रोडोडेंड्रॉन्स एंड जूनिपर्स। इसमें रोडोडेंड्रॉन्स और जूनिफर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, डोमिनेटिंग स्पीशीज़ हैं ये। देन आर द राइपेरियन फॉरेस्ट। दीज ग्रो ऑन रिवर बैंक्स एंड लैंड्स सब्जेक्ट टू पीरियोडिकल ओवरफ्लो और टू परकोलेशन फ्रॉम रिवर्स। The riparian forest of Punjab are inhabited by Acacia arabica। पंजाब के जो राइपेरियन फॉरेस्ट हैं इसमें अकेशिया अरेबिका, पॉपुलस यूफ्रेटिका एंड डेलबर्गिया सीसू। एंड एज यू मूव अवे फ्रॉम द रिवर्स these trees gradually disappear and are replaced by the Tamarix, Dioicia, Prosopis, Salvadora,
एंड फर्दर अवे द लीफलेस कैपरस अफाइला मेक्स इट्स अपीयरेंस। और धीरे धीरे क्या होता है, इनमें चेंज आता जाता है। जहाँ से अपन रिवर्स के दूर, रिवर्स के पास में जो है, रिवर्स के बैंक्स में जो फॉरेस्ट है, राइपेरियन फॉरेस्ट, उनमें अलग स्पीशीज़ होती हैं। और जैसे जैसे आप रिवर से दूर होते जाएंगे उनमें अलग हो जाएंगी, जिसमें लीफलेस कैपरस कॉमनली पाया जाता है। Presently, the trees come from sparse and bush-like, and landscape gradually merges into the desert. मैनग्रूव फॉरेस्ट, इनको हम लिटोरल फॉरेस्ट भी कहते हैं, कॉमन नेम है बहुत। These forests occur on the coastal regions, example on the east and the west coast, and the tidal swamps of the deltas of the large rivers, example the Gangetic delta and the deltas of Mandi, Godavari, Krishna and Kaveri. The region is composed of soft mud covered by mangrove forest. इनमें मड जो होती है सॉफ्ट होती है और इसमें मैनग्रूव फॉरेस्ट से कवर्ड होती है। इसमें कौन कौन से स्पीशीज़ हैं? दे आर राइजोस्फोरा एंड सोनेरेशिया एक्सेट्रा। इन दीज वाटर लॉक कंडीशंस, जो इनमें पानी जो होता है, मड जो होती है, बहुत पानी ज़्यादा होता है इसमें, और ऐसी कंडीशंस में वेजिटेशन बिगिनस टू डीके एंड स्टिंक। और इनमें जो वेजिटेशन होती है धीरे धीरे क्या होता है, सड़ने लगती है और उसमें बदबू आने लगती है। फर्दर इनलैंड वेयर द एरियाज inundated by tides are the tidal forest, where trees like Heritaria, Thespesia and palms and several shrubs grow. और the Sundarban forest are of this category. जो सुंदरवन के जो जंगल हैं सुंदरवन के, वो मैनग्रूव फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। and they occupy largely the deltas of the Ganges and Brahmaputra. और कॉमन मैनग्रूव ट्रीज़ अगर हम लें तो इसमें एग्जांपल्स जो हैं वो हैं एवेंसिना, बर्गेलिया, क्रेसेप्स, राइजोस्फोरा, सोनेरेशिया, एगलोका एंड एजियोसेरास मेजस. नेक्स्ट है ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स आर नॉट कॉमन इन इंडिया. दे अकर इन खासी एंड नीलगिरी हिल्स. ग्रासलैंड्स जो होते हैं इंडिया में कॉमन नहीं हैं और ये जो हैं खासी और नीलगिरी हिल्स में ही पाए जाते हैं. इन मोस्ट प्लेसेस इन इंडिया वेयर द रेनफॉल परमिट्स फॉरेस्ट अबाउंड. In many places, the biotic influence of man has interfered with the natural growth of the forest. जो है बायोटिक इन्फ्लुएंस जो है मैन का, वो जो है इंटरफेयर करता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट का. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये. एंड द ट्री ग्रोथ हैज़ बीन केप्ट फॉर रेंडर्ड वेरी ओपन एंड द सॉइल इज़ कवर्ड विद ग्रास. एंड ओपन फॉरेस्ट विथ हैवी ग्रास कवर इज़ कॉल्ड सवाना. अगर ओपन फॉरेस्ट है और इसमें हैवी ग्रास हो रही है उसको हम सवाना बोलते हैं. सवानाज आर फाउंड थ्रू आउट द डेसिडियस फॉरेस्ट जोन इन नॉर्थ गुजरात. और सवानाज जो है नॉर्थ गुजरात में कॉमनली पूरे पाए जाते हैं. नेक्स्ट है आपका एरिड और सेमी एरिड वेजिटेशन. दिस अकर्स इन द रीजन्स वेयर रेनफॉल इज़ लो बोथ इन विंटर एंड समर. जहाँ पे विंटर और समर में जो होती है रेनफॉल बहुत कम होती है. द एरिया कवर्ड बाय द इंडियन डेजर्ट रन्स थ्रू साउथ पंजाब. और कौन से एरियाज़ हैं इसमें? इसमें साउथ पंजाब, राजपूताना, कच्छ एंड नॉर्थ गुजरात. द एनुअल रेनफॉल एट दीज प्लेसेस इज लेस दैन 20 inches. वेजिटेशन अकर्स ओनली अलॉन्ग द रिवर्स इन द फॉर्म ऑफ राइपेरियन फॉरेस्ट. जिस तरह से राइपेरियन फॉरेस्ट होते हैं रिवर बैंक्स के ऊपर ही इनमें वेजिटेशन होता है. और जो दूर है लैंड रिवर्स के उसमें क्या होता है जहाँ पे इरीगेशन भी पॉसिबल नहीं है वहाँ पे मोस्टली सैंडी एंड ट्रीज़ नेचुरली डू नॉट ग्रो देयर. और ट्रीज़ जो है वहाँ पे नेचुरली ग्रो नहीं होते हैं. और वेजिटेशन डिमिनिशेस टुवर्ड्स द डेजर्ट रीजन एंड ऑलमोस्ट डिसअपियर्स इन द एरिड पार्ट्स. और एरिड पार्ट्स में धीरे धीरे वो ख़त्म ही हो जाती है. नेक्स्ट इज़ एल्पाइन मेडोज़. एल्पाइन मेडोज़ क्या हैं? दीज आर फाउंड एट माउंटेन टॉप्स
अबव द टिम्बर लाइन, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पोजिशन पे टिम्बर लाइन के ऊपर. द कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स आर ड्वार्फ हर्ब्स विच ग्रो क्लोज टू द सॉइल and bear beautifully colored flowers in early summer and autumn. These are the plants. These are found at mountain tops and जो इसमें क्या होते हैं, इसमें dwarf herbs होती हैं and beautifully colored flowers होते हैं और जो कि समर और ऑटम में ग्रो होते हैं. इस डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया का है वेजिटेशन, या इंडिया को हम कुछ रीजन्स में अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हम इंडिया को जो है डिवाइड कर सकते हैं. वेस्टर्न हिमालयाज़ के वेजिटेशन के हिसाब से, दैन ईस्टर्न हिमालयाज़, नॉर्थ वेस्टर्न ड्राई रीजन ऑफ पंजाब एंड राजस्थान, दैन गैंजेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट कोस्ट, द डेक्कन टेबलैंड एंड द आसाम वैली.